पब्लिक का सवाल में आज हम बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की। यहाँ भी काफी दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। महागठबंधन भी एक तरफ है, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस भी है। कांग्रेस से सलमान खुर्शीद यहाँ से है। तो 2014 में यहाँ पे बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन क्या मुद्दे रहे हैं? सांसद जी ने विकास का कार्य अपने क्षेत्र में कराया है कि नहीं कराया है? क्या जो ये फर्रुखाबाद जगह है, कई चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि आलू के लिए भी मशहूर है। ये आलू के किसानों को जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया गया है कि नहीं किया गया है। उसके अलावा जरदोरी की भी कला यहाँ पे है। यहाँ की साड़ियाँ, यहाँ के लहंगे वो काफी ज्यादा मशहूर हैं और उसके लिए भी काम किया गया है कि नहीं किया गया। इन सभी चीजों से लोगों से भी बात करेंगे। साथ में लोगों से ये भी बात करेंगे कि जो विकास के पैमाने होते हैं, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, रोजगार, इन सभी चीजों पे भी क्या यहाँ पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है। हम आम जनता से ही पूछते हैं, क्योंकि हमारे साथ में लोग हैं। पब्लिक के सवाल में जाहिर सी बात है आम जनता से ही पूछते हैं, आम जनता से ही राय लेंगे। क्या नाम है आपका? शिव मोहन सिंह। यही रहते हैं आप? हाँ, मोहम्मदाबाद। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? जो चुनावी मुद्दे हैं उसमें क्या क्या रहेंगे? आप लोग जाएंगे वोट करने किसी को भी? वोट करने जो मोदी जी ने विकास किया है, सबका साथ सबका विकास, और सांसद ने भी यहाँ पर जितना भी प्रयास है, यहाँ पे 3 रेलवे के जो ओवर ब्रिज बनवाए हैं फर्रुखाबाद में, मंजूर हुए हैं। और विकास क्या, हम लोगों को बिजली जो पहले 3-4 घंटे फर्रुखाबाद में मिलती थी सपा सरकार में, जब से ये सरकार आई है, मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है, तो मुझे यहाँ पे 18 घंटे लाइट की सुविधा उपलब्ध हुई है। सड़कों का निर्माण अच्छा हुआ है हमारे क्षेत्र में। और जब से योगी जी की सरकार बनी है 2 साल से, तो लगातार जितनी भी सड़कों का विकास हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में, बिजली का जितना भी विकास कराया है, अभी जितना बिजली पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली जो बिछाया गया है जाल, हर जगह बिजली उपलब्ध हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली जो बिछाया गया है जाल, हर जगह बिजली उपलब्ध हुई है। और सबसे ये रहा कि जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को और जो गैस चूल्हे मिले में रहेंगे जब आप जाएंगे। लेकिन जब आप सड़कों की आप बात कर रहे हैं, तो मैं सड़क जिस रास्ते से आ रहा था, मैं वो रास्ते का हाल मैंने देखा था, मैंने तो उससे समझ में आ रहा था कि आखिर में कितना विकास का कार्य हुआ है। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह परिहार। कहाँ रहते हैं? ये ही रहता हूँ अहमदाबाद में। ये बताइए कि भाई साहब तो कह रहे हैं कि सड़कें काफी ज्यादा अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन जिस सड़क से मैं आ रहा था उस रास्ते को देखा मैंने, वो खराब। वो सड़कें काफी दिन से टूटी पड़ी हैं। धीरे धीरे जब से सरकार आई तब से उनमें सुधार हो रहा है। 5 साल हाँ, नहीं, अभी 2 साल हुए हैं। ठीक है। हाँ, तो अभी धीरे धीरे ये बेवर से यार सब टूटी हुई थी, अब तो 1-2 किलोमीटर रह गई है, सारी बन चुकी है। क्या मुद्दे रहेंगे? कौन से मुद्दे सभी हैं यहाँ। सपा सरकार में यहाँ 1-2 घंटे बत्ती आती थी बिजली। हाँ, आज जो है बिजली 18-20 घंटे आ रही है। और किसानों के लिए हमारा समर्थन मूल्य जो 18 से 40 कर दिया गया है गेहूं का। और काफी मोदी जी ने विकास किया। लेकिन आलू की यहाँ पे बात कही जाती है कि आलू की खासी पैदावार यहाँ पे होती है, लेकिन आलू के किसानों के लिए काम वो नहीं हुआ है जो चीज होना। समर्थन मूल्य 650 रुपए कर दिया गया है और आगे काफी योजनाएं आएंगी। और भाई साहब आपका? अक्षय दुबे। अक्षय जी कहाँ रहते हैं आप? मोहम्मदाबाद। यही लोकसभा सीट यही है, फर्रुखाबाद की है? जी। जाएंगे आप वोट करने के लिए? जाएंगे आप? काफी दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। महागठबंधन है, उसके साथ में भाजपा एक तरफ अलग है, कांग्रेस के भी सलमान खुर्शीद यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो काफी दिलचस्प मुकाबला इस बार रहेगा फर्रुखाबाद में। मुकाबला सलमान खुर्शीद जी तो सलमान जी का हमारे फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई वजूद नहीं है। और रही बात गठबंधन की, तो ये चोरों का गठबंधन है, जिसको जनता भली भांति समझती है। जनता जाग चुकी है मोदी जी के विकास के मुद्दे पर। सारी जनता मोदी जी को वोट करेगी। जाएंगे आप लोग तो विकास का मुद्दा आपके जहन में रहेगा आप जब वोट करने के लिए जाएंगे? जी बिल्कुल। तो ये बताइए क्यों इस बार, यदि मैं यही चीज पूछ रहा हूँ कि आप महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद भी यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, उनको भी जिता करके लेके जाया गया है। मैं कह रहा हूँ महागठबंधन का जो जातीय आंकड़ा है वो तो काफी दिखाई देता है कि आगे है भाजपा से। महागठबंधन का जो जातीय आंकड़ा है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जातीय आंकड़े से कहीं नीचे है। क्या नाम है आपका? हरिनंदन। कहाँ रहते हैं आप? अर्थैया। किसानी करते हैं जी। खेती करते हैं क्या? खेत में क्या बोते हैं?
आलू मक्का। आलू मक्का बोते हैं जी। आलू यहाँ का कहते हैं कि काला पड़ जाता है आलू, पानी बहुत ज्यादा है इस साल अरे में। नहीं, हैं? काला नहीं पड़ता। काला नहीं पड़ता। हाँ, साफ। हाँ। तो आलू के किसान तो बड़ा सवाल कई बार उठाते रहे हैं हाँ। कि ये आलू जो है खरीदने वाला समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें वो मिल रहा है मिल रहा है जी। इसके लिए पूरा सारी चीज। तो ये बताइए आपके लिए, किसान के लिए बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? क्या जाएंगे आप वोट करने के? जाएंगे ना? जी। तो क्या मुद्दा रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? मोदी जी को वोट देंगे केवल मोदी जी को वोट देंगे ये जी। हाँ? जी। कुछ तो मुद्दे भी तो होंगे। अरे मोदी जी ने किसानों के लिए हमको बत्ती दी है, 16 घंटे बत्ती आती है। अच्छा, बिजली जो आपको हाँ पानी का जी। सप्लाई करने की। हाँ, गांव में हमारे शौचालय, आ रहा हूँ। गांव में शौचालय बनवाए हैं बना है जी, घर घर। अच्छा, जी शौचालय बन गया जी। बिजली बनी तो ये बड़ा काम हाँ हुआ है। हाँ, खाता में 2,000 नहीं, रुपए। तो ऐसा नहीं लगता ये सब काम भी हुआ है तभी भी ये महागठबंधन एक साथ में है, तो कहीं ऐसा नहीं कि पेच फंस जाएगा? अरे कोई पेश नहीं फंसेगा। हाँ, कोई पेश नहीं फंसेगा। जनता बरगलाने में नहीं आएगी। हाँ, ठगबंधन खत्म होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद चक है। हाँ? रमेश चंद चक मेरा नाम है। रमेश जी यही रहते हैं आप? हाँ रहते इसी साइड में? हाँ। ये बताइए, वोट करने के लिए जो अहम मुद्दे रहेंगे आपके, क्या रहेगा? वो वोट करने के लिए हम लोग इस तरह मतदान करेंगे जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री आवास योजना और जो गरीबों के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवाया है, जिनके इलाज के कारण कई लोगों की मृत्यु, लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है साल के अंदर, उनको एक साल में 5 लाख का जो इलाज दिया है माननीय आयुष्मान योजना के अंतर्गत, तो उसमें हम लोग माननीय मोदी जी को मतदान करेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं ये सब केवल बातें हैं, जमीन पे कुछ हुआ ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ये विपक्ष जो गठबंधन है इसकी कोई लंबी आयु नहीं है। इसकी केवल जो 2019 की काउंटिंग के बाद इनको ढूंढने नहीं मिलेगा। विपक्ष कहाँ है, इनका कोई ठिकाना नहीं है। इनको कोई ढूंढ भी नहीं सकता है विपक्ष इस चुनाव के बाद में। ये लोकल दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं, ये दुकानें समाप्त हो जाएंगी सब। हाँ, इस चुनाव के बाद में मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए। नहीं, मुझे एक चीज बताइए कि ये, लेकिन जबकि विपक्ष तो सवाल उठा रहा है ना, वो भी कह रहा है कि यार कुछ जमीन पे तो हुआ ही नहीं, सब वैसे ही का वैसे रह गया सारा कुछ। वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जमीन पे इतना कार्य हुआ है कि मैं आपके गांव में विकास हुआ है, काम हुआ है? बहुत बड़ा विकास हुआ है, बहुत बड़ा विकास हुआ है। जैसे कि 850 करोड़ पूरे भारत के अंदर 850 करोड़ जो शौचालय माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बनवाए हैं। आपके घर में बन गया, गांव में बन गया? हाँ, बन गया। और दूसरी बात एक बार आपको बताऊं, जिस तरह माता बहनें गांव में शौचालय की जाती थी, तो कुछ नियतखोर ऐसी, यानी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो आए दिन तकराकी करते थे माता बहनों की तरफ। वो तकातकी बिल्कुल बंद हो गई पूरे भारत के अंदर। माता बहनें हमारी सुरक्षित है। हाँ, तो सब अपने घर में मुद्दा रहेगा आपके लिए, बड़ा मुद्दा रहेगा जब आप जाएंगे वोट करने के लिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपसे बताइए कि जब वोट करने के लिए जाएंगी, मुद्दा पहले बताइए कि गांव में विकास वगैरह हुआ है कि नहीं, काम हुआ है? सबको मिला है। कौलाने 2.5 लाख वाली कौलाने जो हमारे खाते में 50,000 आया है। 50,000 रूपए आ गया है? हाँ, किस्त आ गई है आपके पास? किस्त आ गई। घर बनाने की बात कर रही है? हाँ, घर ये जब बनाने मुद्दा रहेगा आपके लिए, जब आप वोट करने जाएंगे तो ये मुद्दा रहेगा हाँ, आपके? हम मोदी जी को वोट देंगे। नहीं, ठीक है, आप मोदी जी को वोट करेंगी, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुद्दा जब आप जाएंगी, ये मुद्दा तो ये आपके जहन में रहेगा कि ये 50,000 आ गया, ये सब चीजें मुद्दा रहेगा आपके? हाँ। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह। ये बताइए कि जाएंगे, वोट करने जाएंगे ना? जरूर जाएंगे। परिवार को भी लेके जाइएगा, सबको साथ में लेके जाइएगा। मेरी अपील हमेशा रहती है और जी न्यूज के माध्यम से जरूर हम लोग जी की तरफ से करते हैं कि पहले मतदान कीजिए तब जलपान कीजिएगा, ठीक है? मैं ये कहूँगा कि जब जाएंगे आपके क्षेत्र का विकास हुआ है, कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? विपक्ष सवाल उठा रहा है। बहुत विकास हुआ है हमारे यहाँ। और पहले यहाँ बिजली केवल कन्नौज, इटावा, रामपुर, इन्हीं जिलों में, मैनपुरी, इन्हीं जिलों में आती थी। हमारे फरुखाबाद में 2-4 घंटे आती थी। अब जो है मैनपुरी और फरुखाबाद में बिल्कुल बराबर आ रही है। पूरे प्रदेश में आप ये बातें कह रहे हैं, आप ये बातें कह रहे हैं, माया जी कह रही हैं, मुलायम जी कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब ऐसे ही बस कह बहुत विकास हुआ है हमारे यहाँ भाई। बातें की जा रही है। हमारे यहाँ गांव में हम भी गांव के रहने वाले हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम अहमदाबाद रहने आए, इसलिए गांव में बिजली आती नहीं थी, रोड बढ़िया नहीं थे, तो हम अहमदाबाद रहे।
बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ बिजली मिलती थोड़ी बहुत, गांव में बिजली नहीं आती थी पहले, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। कितने साल पहले आया था? हम 6-7 साल पहले आए यहाँ। अच्छा। जी। और गांव में शौचालय बन गए, घर घर में गैसें मिल गई सबको। आयुष्मान योजना। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? पवन दुबे। पवन जी, जब वोट करने का असली मुद्दा क्या रहेगा, क्या रहेगा? असली मुद्दा राष्ट्र हित, विकास और नारी सम्मान के लिए भी काफी कुछ काम हुआ है, क्योंकि अपने यहाँ पहले नारियों को इतना सम्मान नहीं मिला। बल्कि आज भी आप विपक्ष की देख लो कि अपने आजम खान जी महिलाओं के लिए कैसी बात करते हैं। हमारे संत समाज के लिए आज सलमान खुर्शीद की जो आप बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम आपके बाप हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। जबकि ये एक बैरिस्टर काफी पढ़े लिखे हैं, जब इनको ये भी नहीं पता है कि हम बात क्या करें। और गठबंधन की बात रही तो आप पिछला आंकड़ा देख लीजिए, 2,55,000 कुछ मिले थे सपा के प्रत्याशी और 1,14,000 कुछ मिले थे बसपा के। दोनों के प्लस करने के बाद भी लगभग 40,000 वोटों से ये पिछड़ रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? यहाँ तो भाजपा का प्रत्याशी 100% जीतना ही है। 1 मई तक का ही सिर्फ ये गठबंधन है, उसके बाद खत्म। और अगर इन्होंने विकास कराया होता, ये मजबूत होते, क्योंकि बारी बारी ये लोग रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो इन्हें गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ती। इन्हें गठबंधन क्या जरूरत थी जब इन्होंने विकास किया है? भाई भाजपा तो अभी आई है लगभग 14 वर्षों के बाद, लेकिन 2 वर्षों में ही उसने इतना कर दिया जितना इन्होंने नहीं किया। इसी वजह से और नारी सम्मान के लिए हर प्रकार, कहाँ मोदी जी क्या कर रहे हैं और ये लोग क्या कह रहे हैं। जो लोग जिनकी नीयत, जिनकी बातचीत इतनी खराब हो महिलाओं के बारे में, जयप्रदा जी के बारे में, उन्होंने क्या बयान दिया? अगर वो आपके विपक्ष में है लेकिन नारी है ना, तो उनका सम्मान करना चाहिए। शब्दों की शालीनता। हाँ, शब्दों की शालीनता। और जबकि आप एक मंत्री रहे, उच्च दर्जा के आप नेता हो, तो आपके लिए ऐसी चीज शोभा नहीं देती। अगर कोई छोटा व्यक्ति ये बात कह दे तो एक बात की बात है। और विकास की बात रहेगी, हर जगह हर गांव में पूरी बिजली की लाइनें पहुंच गई हैं, पानी भी मिल रहा है, गांव-गांव में टंकियां भी बन गई, हर चीज और रोड। क्योंकि युवा है, युवा आप पहले ये बताओ कि वोट हुआ कि नहीं, आपको अधिकार मिला है कि नहीं वोटिंग का? जी, वोटिंग का अधिकार, और पहली बार मतदान कर रहे हैं। पहले बार जो मतदान करता है, बड़ा फूक फूक करके कोई भी कदम रखता है, वो क्या रहेगा, क्या विचार रहेगा? मेरा विचार, मेरा एक ही मुद्दा है कि एक तो सीमाएं मजबूत हो रही हैं, देश का चौथा या 5वां चौथा स्थान आ गया है। पहले देश का स्थान शायद 27वां स्थान था शायद। और दूसरी चीज, यहाँ गुंडई खत्म हुई है यूपी में, अपने यूपी की बात कर रहे हैं। यहाँ समाज, यादव समाज की जो गुंडई थी वो खत्म हो गई है। और तीसरी चीज, ये सब चीजें हुई हैं यहाँ पे, धीरे धीरे सब कुछ होगा। सब कुछ जी, अभी कितने दिन हो गए? 5 साल हुए हैं केवल। तो 2 साल विश्वास है कि ये सारी चीजें पूरा होंगी। विश्वास 100%। लेकिन और महागठबंधन है, ये बताइए, अगले 5 साल महागठबंधन जी, है तो ये कुछ नहीं है, पे तो बहुत आगे है। ये गठबंधन है, ये कुछ नहीं है। ये बताइए कि जब जाएंगे वोट करने के लिए, वोट करने जाएंगे कि नहीं? पहली बार वोटिंग नहीं, दूसरी बार है आपका? क्योंकि युवा है, युवाओं के लिए मुद्दे कौन से रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग? राष्ट्र हित में मुद्दा रहेगा मेरा। राष्ट्र हित में कोई पार्टी नहीं आ पाई अभी तक। 60 साल हो गए, सभी ऐसा ही राज चलता रहा। कल हमारे यहाँ मायावती जी आने वाली हैं, उन्होंने 2 साल पहले नारा दिया था, चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। आज वो गुंडों की गोद में बैठकर वोट मांगने जा रही हैं। लेकिन महागठबंधन का, क्योंकि जातिगत समीकरण के हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है कि काफी वोट शेयर ज्यादा है। कोई जातिगत समीकरण नहीं है, और सब विकास के ऊपर कार्य वोट देने वाले हैं लोग। हमारा बच्चा बच्चा मोदी है, हमारे सारे प्रत्याशी मोदी है, हमारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं। और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो लोग वोट करने के लिए जाएंगे। पब्लिक के सवाल में हम लोग यहाँ इस चौराहे पे थे और उसके बाद अब दूसरे चौराहे से भी बात करेंगे। किसी खबर को लेकर आपके पास कोई सुझाव है या फिर आप किसी खास मुद्दे को टीवी पर उठाना चाहते हैं, हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9582222999।
और भी लोगों से हम लोग बात करते हैं, पब्लिक के सवाल में जानेंगे कि मुद्दे क्या रहेंगे। क्या महागठबंधन का जातीय समीकरण हावी रहेगा या इस बार विकास के जो पैमाने हैं, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, ये भी सब मुद्दे रहेंगे। राष्ट्रवाद क्या मुद्दा रहेगा। हम लोग के साथ में और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते कहाँ हैं आप, ये पहले बताइए। प्रदीप सिंह नाम है हमारा, मैं मोहम्मदाबाद का निवासी हूँ। मोहम्मदाबाद के ही निवासी हैं आप जी। इस बार काफी बड़े बड़े मुद्दे देखने को मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं तो कुछ लोग विकास के मुद्दे को छोड़ करके राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चले जा रहे हैं कि राष्ट्रवाद रहेगा, राष्ट्रवाद राष्ट्र रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहिए, सर्वोपरि है राष्ट्र, राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके साथ विकास भी। आज हमारे मोदी जी ने वैज्ञानिकों की मदद से अंतरिक्ष में सैटेलाइट तक पहुंचाया है उन्होंने। ये मैटर करेगा आपके लिए, ये चीजें मैटर करती हैं आपको? बिल्कुल करती हैं। ये सैटेलाइट को मार गिराना बिल्कुल है। विश्व आज हम चौथी शक्ति बने हैं विश्व में। सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है, सीना चौड़ा होता है मोदी के नाम से। जब से मोदी आए देश का सम्मान बढ़ा है। विकास के मुद्दे पे विकास के 4 चांद लगे। अब क्षेत्रीय मुद्दे की बात करें तो फर्रुखाबाद से सांसद हुए थे 2009 में सलमान खुर्शीद जी, और विदेश मंत्री रहे 2009 से 2014 के बीच में। कभी कभी वो पैरासूट की तरह आए और चलते बने। लेकिन वो भी तो स्थानीय है। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय यहाँ के रहने, हाँ स्थानीय निवासी हैं सलमान खुर्शीद जी। और 2014 में उन्होंने एक फैक्ट्री का उद्घाटन कराया था JK सिंह के साथ, आलू फैक्ट्री का, हमारे यहाँ फर्रुखाबाद से 10-12 किलोमीटर दूर पे। और 2014 में चुनाव हारने के बाद ना तो वहाँ एक भी ईंट लगी, न सरिया लगी, वो फैक्ट्री चली गई। दूध डेयरी का भी उद्घाटन किया, उद्घाटन तो हुआ लेकिन हुआ आज तक कुछ नहीं। फर्रुखाबाद शहर, आप जो मानिए कि उनका संसदीय क्षेत्र रहा और कई बार मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। फर्रुखाबाद में विकास के नाम पर कांग्रेस ने और उनके मंत्री पद रहते हुए कोई विकास कार्य नहीं हुआ, यथा स्थिति पर ही है। लेकिन इस बार मुकाबला महागठबंधन और बीजेपी के, वो परिवार को बचाने की व्यवस्था है। गठबंधन सिर्फ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जातीय समीकरण के हिसाब से जो है काफी आगे दिखाई दे रहा है। जातीय समीकरण के आधार पर भी वो कमजोर है गठबंधन। कांग्रेस और सपा दोनों का बेस वोट है मोमडन मुस्लिम, और वो दोनों जगह से बटेगा, वो एक जगह स्थिर नहीं है। अच्छा, मतलब और मूल वोट भारतीय जनता पार्टी का वैश्य समाज का है, जो कि हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और गठबंधन का प्रत्याशी वैश्य समाज के वोट पे लड़ रहा है। कैसे संभव है? विकास बहुत बड़ी चीज है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र के लिए हर नागरिक ये सोचता है देश सुरक्षित है तभी। ठीक है, आपका नाम क्या है? यदवीर सिंह। या यही रहते हैं? नहीं, गांव है। गांव में रहते हैं। तो ये बताइए, गांव में कार्य हुआ है, विकास का कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास तो बहुत हुए। क्या? नंबर 1 लाइट जो गांव में पहुंचाई, घर घर मोदी जी ने दी है। सबके यहाँ, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके यहाँ लाइट की व्यवस्था हो गई। सबके यहाँ, गरीबों के यहाँ सिलेंडर गैस पहुंच गई, चूल्हा हो गई, लैट्रिन पहुंच गई, पानी, बढ़िया पानी की व्यवस्था हो गई है। दूसरे रोडें बहुत अच्छी हैं। आज से 3-5 साल पहले हम इधर से मोहम्मदाबाद से फर्रुखाबाद जाते थे, 1.5 घंटा लगता था। आज आप भी आए होंगे तो 25 मिनट से 20 मिनट के बीच में मोहम्मदाबाद सड़कें खराब। हाँ, थोड़ी बहुत नाम मात्र, वो भी लगभग पूरे यूपी में बहुत अच्छी सड़कें और बहुत अच्छी व्यवस्था है। जी। लेकिन एक बात बताइए कि क्या इस बार ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा लड़ाई जो है मुश्किल है? लड़ाई और अच्छी हो गई। हाँ, कर रही नहीं रही और आराम कर दिया इसने गठबंधन में। सिर्फ 2 ही 3 जाते हैं, बाद बाकी बैकवर्ड से लेके SC से लेके हमारा जितना भी वोट है वो राष्ट्र और हिंदुत्व के नाते से नाम पे रहेगा वो लगभग। ठीक है, क्या नाम है? जी, रतन सिंह। रतन सिंह, क्या काम क्या करते हैं? जी, मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं जी। सब कुछ सही है यहाँ? जी हाँ, बिल्कुल है? जी हाँ। क्या इतना तो है, वोट का पैमाना? वोट तो बढ़िया अच्छा पैमाना है। इतना तो है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा व्यवस्थाएं तो ठीक है, लेकिन प्रशासन लचर व्यवस्था अपना रहा है। जो भी सब सही है, नीचे में जी हाँ, प्रशासन जो है लचर व्यवस्था अपनाता है। सिर्फ जो भी मामले होते हैं वो पेंडिंग में डाल दिए जाते हैं। प्रशासन को जी हाँ, टाइट करना जरूरी है। बिल्कुल, प्रशासन को टाइट करना आवश्यक है। अगर प्रशासन टाइट नहीं होगा तो सभी व्यवस्थाएं ऊपर से जी हाँ सब कुछ आता है, नीचे में जी हाँ यही गड़बड़ होता है। शिकायतों पर भी संज्ञान नहीं लिया जाता। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो CM हेल्पलाइन पोर्टल जारी किया गया है 1076 का, इसमें भी वही व्यवस्था है। कंप्लेंट होती है, सब मामले पेंडिंग में रहते हैं। पेंडिंग में? जी हाँ, अधिकारी आई, कंप्लेंट आई, अधिकारियों ने वहाँ पे फर्जी रिपोर्ट लगाई, निस्तारण कर दिया।
वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा व्यवस्थाएं सभी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सब सारा कार्य आपका हाँ, बिल्कुल लगता है कि सब कुछ सही है। क्या नाम है आपका? जयंत सिंह परिहार। ये बताइए कि जाएंगे वोट करने का जो मुद्दा रहेगा इस बार फर्रुखाबाद में क्या रहेगा? विकास हुआ है, बदला है? फर्रुखाबाद में इतना विकास हुआ है कि ये गठबंधन कांग्रेस कुछ है ही नहीं, जीरो समझिए आप इनको। नहीं, कांग्रेस नहीं है, महागठबंधन भी तो है। नहीं, कुछ नहीं, गठबंधन कुछ है नहीं, ये जो डगोले हैं यहाँ पर बीजेपी के अलावा कुछ है ही नहीं, आप ये समझिए। कम से कम गठबंधन वैसे 1.5 लाख से जीते थे, अब की बार कम से कम 2.5 लाख से मुकेश राजपूत यहाँ से विजयी होंगे। कैसे यहाँ पर इतना वोट है, 1-2 जातियों को छोड़ के सारा लोग जातियों में वोट लड़ते हैं। तो जातिगत मामला ये सब रहेगा, जात पात से यहाँ गठबंधन का बेस्ट समाज प्रत्याशी है, लेकिन बेस्ट समाज हमारे साथ है, क्योंकि पढ़ा लिखा और समझदार है। वो जानता है कि मोदी जी के अलावा इस भारत को आगे कोई नहीं बढ़ा सकता। नहीं, तो जात पात से उठ करके वोट करने का। क्या नाम है? करण सिंह राठौर। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तो क्या है आपके क्षेत्र में कुछ कार्य हुआ है, विकास वगैरह का कार्य? हमारे गांव की सड़क भी बन गई है, अभी जल्दी ही बनी है, और हमारे यहाँ नल भी लगे हुए, लाइट भी लगी हुई है, और हमारे यहाँ काम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा जी, तो विकास का कार्य हुआ है जी क्षेत्र में? सर, बिजली, सड़क, पानी सब? जी, अभी जल्दी हमारे यहाँ सड़क बनी हुई है और लाइट भी लगी हुई है, और हम लोग बीजेपी को सपोर्ट। ठीक है, मैं किसी पार्टी को नहीं पूछूंगा। क्या नाम है आपका? ओमकार गुप्ता। ओमकार जी, मैं एक ही चीज ये पूछूंगा मैं, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र है, जरदोरी की कला भी है यहाँ पे, जरदोरी कला, यहाँ पे लहंगे यहाँ के काफी मशहूर माने जाते हैं, ये सब चीजें फर्रुखाबाद का मुद्दा है, उधर ही चलता है। हमारा यहाँ तो कृषि है, जैसे कि योगी जी ने कल अभी आए थे भाषण में, वो भी कहा था कि आलू का समर्थन मूल्य, तो उन्होंने पहला ये काम किया है, किसी नेता ने इस पे ध्यान नहीं दिया, वो चाहे सलमान खुर्शीद हो या अन्य पार्टियां हो, कोई भी हो, तो उसने किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। आलू का यहाँ विशेष मुद्दा है, और उन्होंने जिसका जो है समर्थन मूल्य पहली बार घोषित कराया है, ये बहुत बड़ी चीज है। फर्रुखाबाद में यदि मैं बता दूं कि जो बता रहे हैं, जो किसान बता रहे हैं, आलू का सबसे अहम मुद्दा है यहाँ पे आलू की, क्योंकि पैदावार काफी ज्यादा होती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी ये सुनने में ये भी आया कि आलू में पानी ज्यादा होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जो काला हो जाता है आलू। ऐसा नहीं सर, वो तो चेचक वगैरह का रोग है, वो तो दवा वगैरह से चला जाता है, जो वो तो किसानों की अपनी समस्या है। फिलहाल फिर भी जो एक समस्या है वो आलू की ही है सबसे ज्यादा। ना तो आलू का कोई प्लांट है, जो सलमान खुर्शीद आए थे उन्होंने कहा था कि इससे शराब भी बनेगी और यहाँ चिप्स का प्लांट लगवाएंगे, जगह भी आपको बताई वहाँ दिखवाई थी, मगर उसका भी कुछ नहीं हुआ। डेयरी फार्म भी कुछ दिनों तक चला, कुछ नहीं हुआ। बोले थे कि हमें जिता दो, हमारे पैरों में घुंघरू बनवा दो, तो हम जो है नाच के दिखाएं, फिर मेरी चाल देखना, तो वो उन्होंने चाल ना दिखाई ना ढाल दिखाई, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ नहर बनवाने की कही थी, वो आज दिन तक कहीं नजर नहीं आई, और आप देख ही रहे हैं जैसा कुछ है। और जो यहाँ जो मुद्दा रहेगा, मेन मुद्दा, वो राष्ट्रवाद का ही रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मोदी जी का मिशन शक्ति। आलू के बारे में आपने बात किया, राष्ट्रवाद, ठीक है, मैं मानता हूँ कि राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय, और सभी आम नागरिकों के लिए, हमारे और आपके लिए, सबके लिए राष्ट्र है तो सब कुछ है। लेकिन मैं ये चीज कह रहा हूँ कि आलू को लेकर के सारी सरकारें कहीं सीधे तौर पे एकदम इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई भी आगे नहीं बढ़ा इसमें। जी, ये पहला काम हुआ है। हम आपको बता रहे हैं कि इस बार समर्थन मूल्य घोषित किया गया है आलू का, इससे किसान खुश है, उसे उचित कीमत मिल रही है। ये पहली बार ऐसा काम हुआ है, और इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अतुल कुमार गुप्ता। क्या रहेगा मुद्दा, क्या रहेगा? मुद्दे तो सारे खत्म हो गए, सिर्फ एक ही मुद्दा है, राष्ट्र का, देश हित का, जो हमारे माननीय मोदी जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हमारे यहाँ जो लोकल में पहले सपा सरकारें थी तो 4 ही 5 जिलों में बिजली आती थी, इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़, रामपुर। अब 16 घंटे 18 घंटे बिजली मिलती है। पूरे प्रदेश में लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और जो हमारी मोदी सरकार ने जो सुलभ स्वच्छ शौचालय ये जो बनाए हैं, लोग कहते हैं जमीन पे नहीं, शौचालय तो जमीन पे ही बने, वो चाहे किसी भी गांव में जाके देख सकते हैं आप। और आयुष्मान कार्ड बनाया, जिन गैस सिलेंडरों के लिए लोग एक आदमी अपना लगा देते थे लाइन के लिए, सिलेंडर नहीं मिलते थे, मतलब 100 रुपए दे के लोग लाइन लगा देते, आज सिलेंडर लोग अपने कोटा के उठा नहीं पा रहे हैं, इतनी गैस की व्यवस्था अच्छी है।
ये पब्लिक के सवाल में बस इतना ही। हम लोग फर्रुखाबाद में थे। मुद्दे कई सारे हैं यहाँ, क्योंकि आलू के किसानों का भी मुद्दा रहा है, यहाँ विकास का भी मुद्दा रहा है, राष्ट्रवाद का भी मुद्दा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के जनता यहाँ पे कहीं जब वोट करने के लिए जाएगी तो ये सारे मुद्दे उनके लिए अहम रहेंगे। कैमरामैन नवीन के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, फर्रुखाबाद।